अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद लगारी। आज हमारे साथ हैं गेस्ट हैं जो पीके नाम के चैनल चला रहे हैं, पीके लाइव के नाम से है। शेर खान भी है और गुलजार चांडी जो है छत्ते आशिक के नाम से बहुत मशहूर है। एक हमने फ़र्स्ट टाइम इनसे प्रोग्राम किया था, माशाल्लाह काफ़ी हिट हुआ था। तो आज हमने इनको अपने ऑफिस में बुलाया और हमारे पास गेस्ट हैं, तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि किस तरीके से माशाल्लाह प्रोग्राम भी करें, लोगों को काफ़ी हंसाते हैं, इतना उनको मतलब माशाल्लाह एक्टिव कर देते हैं लोगों के। लोग इनकी वीडियो देखें तमाम जितनी परेशानियाँ होती हैं मेरे ख्याल में सब भूल जाते हैं, क्योंकि इनकी वीडियो में हमेशा मैंने ये देखा ऐसी कॉमेडी होती है। कभी कभार मैं खुद भी देखता हूँ तो मुझे भी काफ़ी हंसी आ रही होती है। और शेर खान तो वैसे ही का अल्लाह का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है हम सब के लिए। इस सवाल से क्या कहोगे? ये कौन सा तोहफ़ा है ये? अजीब मुंह वाला है। इसने फेसबुक आईडी बनाई पहली दफ़ा, इसको पहला मैसेज आया, तेरे फेस पे भी लानत, तेरे बुक पे भी लानत। सच में? पता नहीं, इनको ज़्यादा होगी, इनके पास चश्मा वाले ना। अच्छा, मैंने इससे पूछा तुझे फेसबुक चलाने आती है? बोला नहीं चलाई हो तू, मैं पीछे बैठ जाऊंगा। अच्छा, ये सारे ऐसे अजीब हैं। एक भाई है, इसका कुब्बा भाई है। मैंने पूछा शेर खान वो तुम्हारा कुब्बा भाई कहाँ है? बोला आजकल हमने उस पर टीवी रखा हुआ है। ये सच है? यही बात है भाई, क्या करें यार, कोई काम नहीं करता, अपना टीवी रख के बैठ जाए आराम से। जो इसका भाई है ना कुब्बा, लोग हम जो ईद का चांद देखते हैं हम तो ऐसे ऊपर देखते हैं ना, इसका कुब्बा भाई नहर के पास जाता है देखने के लिए। पानी में देखता है कि निकला नहीं निकला। क्या कहोगे? सही है? सही बात है ना, ज़्यादा छोड़ देखना नहीं, अगर नीचे पानी में चांद नज़र आता है, वो पानी के अंदर देखता है चांद आ गया, बोलता है ओके भाई ईद हो गई सुबह। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमारे पास रहमत नहीं बरसती, तो ये क्या अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा, ये रहमत कम है? रहमत बरसती है, फिटकार भी बरस रही है। देखो हम जब बच्चे पैदा होते हैं ना, माँ दुबले पतले हमारे जैसे बड़े प्यार से माँ बाप हंसाते हैं ना, झाड़ू के तिनके से, खींची खींची मेरा बच्चा, हंसते हैं। जब ये पैदा हुआ ना शेर खान, इसके माँ बाप इसको फावड़ से हंसाते थे भड़ भड़। ये सच कह रहा है? पता नहीं भाई, अल्लाह जानता है। तो नहीं, आपको तो पता है ना। सर मैं तो तुम छोटा था, मेरी आँखें भी नहीं खुली थी। अच्छा, जब पैदा हुए तो सबसे पहले क्या किया था? उससे पहले सूसू किया था। ये कौन सी वल्गर बात कर रहा है? टीवी पे आ रहा है। क्यों करेगा और क्या करेगा? पेट में कुछ नहीं होगा तो पेशाब भी आएगा। पैदा होते इसने कुछ खाने की चीज़ मांग ली थी, इसको भूख बहुत लगती है। पैदा होते ही मैंने बर्गर मांगा था और जूस मांगा था। तभी तो आपकी शक्ल बर्गर जैसी हो गई है। ये हर जगह दलील करवाता है। कि हम जा रहे थे ना सदर में, इसको बाथरूम लगा, मुझे कह रहा गुलजार यार कहीं बाथरूम हो तो रोकना वहाँ। तो वो एक जगह आई, वहाँ रोका, तो उससे पूछा बाथरूम है? बोला हाँ। बोला कैसे है? बोला बड़ा 10, छोटा 5। तो बोला क्या 10 वाले में सलाद भी डालते हो क्या? 10 वाला बड़ा ख़राब होता है भाई, 5 वाला सही है। बाथरूम चला गया, वहाँ पहले कोई बैठा हुआ था, उसे कह रहा है आगे हो जा, डबल सवारी खुल गई है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। शेर खान माशाल्लाह कहीं भी जाते हैं ना, लोग अपना काम छोड़ के इसको ही देखते हैं, या अल्लाह ये कौन सा अज़ाब आ गया। आदाब। ये दूसरे बाथरूम में चला गया ना, वहाँ लिखा था पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बैठे बैठे 20 लोटे पी गया। सच में? क्या करें, पानी की कमी हो गई थी ना। पानी ज़्यादा क्यों पिया? पानी की कमी हो जाती है तो पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, डॉक्टर भी ये बोलता है कि पानी ज़्यादा पियो। नहीं, ये तो नहीं बोला कि बाथरूम में जाके पानी पियो। बाथरूम ऊपर वाला नल साफ था, नीचे वाला ख़राब था। फिर दूसरे बाथरूम में चला गया, वहाँ लिखा था खुल के करें, गेट खोल के कर रहा है। सच में? हाँ, मतलब हवा बाहर आती चलती रही, पास होती रही, सुकून से बैठे रहेंगे बंद। बेवकूफ़। कब्रिस्तान मोटरसाइकिल लेके चला गया, बोला अल्लाह इतनी झंपे। कब्रिस्तान गए थे तो मोटरसाइकिल में गए थे? हाँ, मुझे पता नहीं था ना, वहाँ लिखा हुआ था कब्र, जो आ जाओ आप, दीवार है दीवार है। मैं पहुँच गया ऊपर, जंपे रहता हूँ। बाद में किसी ने बोला भाई कब्रिस्तान है ये। क्यों नज़र नहीं आ रहा था? बाहर बोर्ड में लिखा हुआ था अपर आ जाओ, जंपे लगेंगी बहुत सारी। भाई बहुत बेवकूफ़ है। कब्रिस्तान में नाश्ते की दुकान लगा दी इसने। मैंने बोला शेर खान कुछ बिक्री हुई? बोला नहीं, सो के ही नहीं उठ रहे। तो ज़ाहिर सी बात है भाई, वो गरीब तो सोए में, तुमने उनको भी जगाना शुरू कर दिया। मैं बस आज तो उठ जाए मुर्दा, वहाँ उसके बाद नाश्ता कर लो, 10-12 रुपये खर्चा करते हमारे ऊपर। कोई भी नहीं उठा, शाम हो गई। अच्छा, कब्रिस्तान में ना, कब्रिस्तान के गेट पे अपने अब्बा की तस्वीर लगा दी, नीचे लिख दिया कमिंग सून। अबे अब्बा है, शाहरुख खान की फिल्म है। क्यों सब फिल्मों को लगा था क्या वहाँ पे? मैं मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था, वहाँ दफनाया था, बोला कभी ना कभी तो उठ के आएंगे बाप। दूध लेने चला गया, दूध वाले से कह रहा भाई 1 पाव दूध दो कुत्ते के लिए। दूध वाले ने इसका मुंह देखा, बोला यहीं पिएगा या घर ले जाएगा?
यार ये बात तो बिल्कुल देखी जाए तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि माशाल्लाह शेर खान जो है ना वो हर चीज़ में फिट हो जाते हैं, ऐसी चीज़ है। हर जगह फिट हो गए। बात याद है मेरे को, एक हमारा दोस्त है जिसकी परचून की दुकान है, उसको बोला शेर खान तू यहाँ बैठ जा, मैं घर से खाना खा कर आऊँ। एक बच्चा आया इसके पास, बोला अंकल साबुन है, बोला हाँ है, बोला फिर हाथ धो के एक पाव चीनी दे दो। ये सच बात है। क्या करें भाई, हाथ धो कर देना पड़ता, कोरोना चल रहा है ना आजकल, अच्छा। जरासीम बढ़ गए ना, हाँ, मतलब चीनी हाथ धो कर देना। लेकिन तुमसे बड़ा कोरोना तो यहाँ है ही नहीं। वो टेंशन नहीं है, अल्लाह की मर्जी होती है हर चीज़। हर चीज़ में अल्लाह को हिलाता है ये बंदा। अल्लाह का बगैर कुछ होता है? हमें अल्लाह ने इज्जत दी, हमें अल्लाह ने शोहरत दी, हमें नाम दिया, अल्लाह ने किया तो हमारे पास हुआ ना। हमें कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। अच्छा, मैंने इसकी एक वीडियो देखी है, शेर खान की कॉमेडी कर रहा था, तो वहाँ पंडित बना हुआ था। यकीन मानो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा था ऐसा पंडित इंडिया के अंदर भी नहीं होगा जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है। सही बात है। बिल्कुल पंडित लग रहा था। अजीब पंडित, बुढ़ा ढीला पंडित यूं चल रहा था ना। हाँ ऐसे। वो चीज़ें भी स्लो मोशन में नहीं होती, सीन जैसे स्लो मोशन में यूं उठाना, वो जो घंटी है वही मैंने देखा, मैंने कहा या अल्लाह, इसने आज तक कभी जो है ना मंदिर का घंटा नहीं बजाया, आज ये घंटी कैसे बजा रहा है मंदिर की। तो मैंने देखा यार ये तो पंडित बना हुआ है, ये टैलेंट कहाँ से है आपके पास कि आप पंडित बन जाओ। भाई देखो, हमने काम किया, हमें अदाकारी करनी थी, उन्होंने बोला अदाकारी है ये, हमने कर दिया। अब हमें थोड़ी पता कि कैसे बजेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक बात तो तय, यकीन मानो बिल्कुल फिट था, पंडित के मामले में बिल्कुल फिट था। कोई भी मतलब ये नहीं कह सकता कि पंडित नहीं है। सही बात है। एयरपोर्ट चला गया, मेरे साथ ना दो अरबी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को अरबी में गालियाँ दे रहे हैं, आता दलीला तू ना, आता कमीना तू, ये कह रहा है मेरी अम्मा के लिए भी दुआ कर दो। सच बात है। क्या कर रहा है हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं वो लोग, गालियाँ दे रहे हैं या दुआ दे रहे हैं। तो आपने क्यों कहा कि दुआ दो? मैंने बोला शायद वो दुआ दे रहे हैं दूसरे को मिल के। नहीं तो आपको कैसे पता चला? बंदा पहले तो कंफर्म करता है ना। अरे सारे अरबी थे, मैं उर्दू था सिर्फ वहाँ पे, बाकी सारे अरबी थे। अरबी में कुछ लिखा हुआ था ना, अरबी में बैतुल खुला लिखा हुआ था, उसे चूमने लग गया ये। सच बात है। हमें पढ़ना नहीं आता ना भाई, अब हमने बोला शायद अल्लाह का नाम लिखा हुआ, हमने चूम लिया उसको। नहीं तो फ़र्क होता है ना, अल्लाह का नाम तो वाज़ेह तौर पे लिखा आता है, कहीं भी चले जाओ। अरबी में भी अल्लाह का नाम जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमने सोचा ऊपर लिखा हुआ था, हमने सोचा अल्लाह का नाम ही होगा। अच्छा ये बताएं कि आप लोग माशाल्लाह हमारे गेस्ट बन के हैं हमारे ऑफिस में, कैसा लगा आज आपको? यार बहुत मज़ा आया, आप लोग बहुत प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, और ये जितने भी फनकार होते हैं ना वो सिर्फ मोहब्बत के ही भूखे होते हैं। मेरे सही बात है, सही कह रहे हैं कि देखें इस दौर के अंदर हर बंदा जो है वो इज़्ज़त का भूखा है, ठीक है, खाने का नहीं। लेकिन शेर खान को बड़ी तकलीफ हो रही है। ये वाहिद फनकार है जो सिर्फ खाने का भूखा है। खाने के लिए तो दुनिया कमा रही है, काय के लिए कमा रही है? खाना नहीं मिलेगा तो बेकार है फिर काम करना ही। तो उसकी भी एक लिमिट होती है ना, आप तो लिमिट ही क्रॉस कर रहे हो। भाई लिमिट होती है, 2-2 घंटे बाद खाना चाहिए। इतना खाता है ये, सैलानी वालों ने गेट पे लगा दिया कि शेर खान का आना मना है। क्यों शेर खान? मेरा खाना घर पे भिजवा देते ना। अच्छा, कम खाया करो ना, वो भी तुमसे तंग आ गया कि एक डेढ़ शेर खान को भिजवा दो, बाकी हम यहाँ बांट देंगे। जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। शेर खान वैसे भी खाने का जो है थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, खाना ज़्यादा खाता है। बहुत खाता है, यकीन कर, जहाँ भी मिलता है ना बस हर 2 घंटे बाद उस्ताद भूख लगी है, उस्ताद क्या खा लिया? एक बोतल के आधे की बोतल भी 2-2 गिलास में 2-2 घूंट आए थे। इतना बड़ा मुँह है, इतनी की बोतल आ रही है उसमें भी। नहीं तुम्हारे मुंह से बड़ी बोतल नहीं थी भाई, बोतल बड़ी और छोटी हो, कम से कम 2 गिलास तो आने चाहिए। तो कितने गिलास पिए? आधा गिलास पिया यार, अभी समझ लो। ये आधा गिलास ने पिया? सच बताओ। सारी यही पी गया है। हम तो देख के गुजारा किया हमने तो। अच्छा ट्रेन में बैठा ना, मेरे साथ हैदराबाद जा रहा है, सही। ट्रेन में बैठा, ट्रेन के बाथरूम कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। बड़े मियाँ तब के बोले ओए चेन नहीं है? बोला है मगर खुल नहीं रही। सच बात है। चेन बहुत खराब हो गई थी ना, वो अटक गई थी। अटक गई थी। चाचा बोल रहे भाई चेन नहीं, मतलब खुलने रही है, मैं खोलने के लिए जा रहा हूँ, जब खुलेगा तो मैं करके आ जाऊँगा। अच्छा शेर खान, मुझे थोड़ा रो के दिखाओ। ये कोरोना कब खत्म होगा भाई? कब कारोबार खुलेंगे? हमारा सब सेटिंग आउट हो गई है, सारे काम हम बंद पड़े हुए हैं, टिकटॉक बंद पड़ी, हर चीज़ बंद पड़ी हुई है, हम कहीं भी नहीं जा सकते। नहीं ये बताओ मुझे कि कोरोना तो खैर ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन आप इस तो कब खत्म होगा? मैं जब अल्लाह की मर्जी होगी। कब्रिस्तान चला गया ना, सारे मुर्दे खड़े हो गए, बोलने लगे या अल्लाह इस आज़ाब का तो हमें बताया ही नहीं था तुमने। और बोला इस हिसाब का बताया नहीं, इतना पतला साहब क्यों लेके आ गया साथ में? अच्छा, और बस सब ठीक ठाक है।
शेर खान का मुंह देख उतरा हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, पता ही नहीं लगता इसका मुंह चढ़ा हुआ है या उतरा हुआ है। देखो ना, ऐसा मुंह पता है कब बनता है? जब किसी के घर जाओ ना, आगे से ताला लगा हो, या ऐसा मुंह तब बनता है। ऐसा मुंह तब बनता है एक बंदा बुलाए और वो ताला लगाए घर चला जाए ना, तो फिर मुंह बनता है। सही बात है, या ऐसा मुंह तब बनता है जब दर्दी कपड़े काट रहा होता है। तो आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? आज थोड़ा जरूर चेंजिंग आउट है यार, क्यों? बस खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाया अभी तक, कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल ठनाडे में बैठे हुए हैं। देखा, फिर वही खाने पे बात, घूम फिर के वही खाने पे बात। शेर खान, तेरा मुंह बड़ा है, आंखें बड़ी करनी है, सुराग बोर्ड चला जा। यही बड़ी हो जाएंगी, बड़ी कर देंगे। जी नाज़रीन, ये थे हमारे पास गेस्ट शेर खान, और माशाल्लाह भाई ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। गुलजार जो भाई हैं माशाल्लाह अच्छा कमेंटर है और काफ़ी अच्छी कमेंट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनका जो लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे। आज हमारे पास गेस्ट थे और आए हमारे पास। अच्छा, अब आपने क्या प्लान सोचा है आगे के मज़ीद प्रोग्राम क्या करने हैं आपने? जो आपने बताया था नेक्स्ट टाइम के कपिल शर्मा शो स्टार्ट करने वाले हैं, कहाँ तक अभी आप पहुँचे, कहाँ तक आपका काम जो है रुका हुआ है? यार प्लान तो वही था कि वो शो स्टार्ट करना है, लेकिन अभी ये जो हालात आप देख रहे हो, अगर ये हालात ना होते तो मैं शुरू कर चुका होता। बस दुआ करें आप लोग जो देख रहे हैं कि ये जो है वो सब सेट हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं बहुत अच्छा शो लेकर आऊँगा। बहुत जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि इनके तासुरात थे गुलजार भाई के, थोड़ा सा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू ख़त्म हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह उसके बाद ही हमारे चैनल पे ज़रूर आएंगे और हमारे स्क्रीन पे आपको ज़रूर दिखेंगे। और इंशाल्लाह हमारे जो नाज़रीन हैं, हम उनको सैटरडे या संडे वाले दिन इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे ताकि जो हमारे नाज़रीन वो देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। और आज का प्रोग्राम हमारा कैसा था हमें बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और हमें ये बताएं कि इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आया है तो हम नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम करेंगे। आज हमारे गेस्ट थे, हमारे ऑफिस में आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने टाइम निकाला हमारे पास आए, क्योंकि वैसे ही लॉकडाउन है तो कोई काम वाम भी नहीं है, तो हमने उनको कहा आप हमारे पास आ जाएँ और बैठ के आज जो है प्रोग्राम करते हैं इंशाल्लाह ताला जो है। हफ्ते में आया करेंगे बोतल के गिलास पे। बिल्कुल, वो डन है, वो हमारी तरफ से आपको बोतल खाना खिला देंगे। सही, मैं तो बोतल में ही खुश हूँ, बस उसको दे। वो तो मरी लाश की तरह बन गया, खाना नहीं मिला। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा यहाँ तक था, और मैसेज देना चाहूँगा मैं अपने नाज़रीन को कि हमारे साथ जो गुलजार भाई हैं उनसे बात करते हैं, क्या हम नाज़रीन को मैसेज देना चाह रहे हैं, और आइए तो इनसे अच्छा आप ये बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे हम नाज़रीन को? यार मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बहुत शॉर्ट ज़िंदगी है और इसमें खुश रहें, इस ज़िंदगी को सही से एंजॉय करें और जला मत करें, बस प्यार बांटा करें। और आखिरी बात KHI न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इनका मैसेज था। अब हम बात करेंगे शेर खान से, इनका क्या मैसेज है, आइए इनकी ज़बानी जानते हैं। हेलो, सलाम वालेकुम भाई लोग, आप लोगों को KHI चैनल है, KHI न्यूज़, इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हम चाहते हैं कि हमारे साथ चल के अच्छे से अच्छा बने, आगे से आगे बढ़े, हम उसके साथ ताउन भी करेंगे, मिल बांट के चलेंगे हम लोग सब माशाल्लाह। जी शेर खान के तासुरात थे, ये यही कह रहा था कि KHI न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बताएं कि आज का के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।